कौन हैं ये लोग जो मसीहियों को सताते हैं? खुद ये लिखते चर्चिज़ की दीवारों पर इल्ज़ाम मसीहियों पर लगाते हैं। कहते हैं मसीही महफूज हैं यहाँ, कहते हैं मसीही महफूज हैं यहाँ, लेकिन ये चर्चिज़ को जलाते हैं। इल्ज़ाम लगाते ये खुद से ही, इल्ज़ाम लगाते ये खुद से ही और भट्ठों पर जलाते हैं। कहते हैं महफूज हैं बेटियां मसीहियों की, कहते हैं महफूज हैं बेटियां मसीहियों की, लेकिन ये कम उम्र बच्चियों को घरों से उठाते हैं। सुनने को महफूज हैं मसीही यहाँ, सुनने को महफूज हैं मसीही यहाँ, फिर ये घर और चर्चिज़ कौन जलाते हैं? कौन हैं ये लोग जो मसीहियों को सताते हैं? सर आप बताएं कौन हैं ये लोग, ये जो बार बार चर्चिज़ पर हमला करते हैं, चर्चिज़ को जलाते हैं, लोगों को जलाते हैं, इनके अंदर इंतशार लोगों के अंदर पैदा करते हैं? कौन हैं ये लोग? क्या आप बता सकते हैं? क्या ये हुकूमत बता सकती है कि ऐसा मसीहियों के साथ क्यों हो रहा है? रिसेंटली आपने देखा कि मरियमाबाद का भी अभी कुछ ही दिन पहले ये वाक़या पेश आया है। इसी तरह पास्टर विकी का वाक़या पेश आया है, इसी तरह जड़ामाला का वाक़या पेश आया है, सरगोदा का वाक़या पेश आया है। क्या आप जवाब दे सकते हैं कि ऐसा क्यों है, या हुकूमत इस बात का जवाब दे सकती है कि हम मसीहियों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? आए दिन कोई ना कोई चर्च पर हमला कर रहा है, कोई चर्च की दीवारों पर लिख रहा है। आप जवाब दें, क्या हम यहाँ सेव हैं? मेरी बहन, आपकी ये जो खूबसूरत शायरी और आपका जो दर्द है ना, ये अपनी कौम के लिए बाहर निकला है। मैं समझता हूँ कि आपकी इन बातों का मेरे पास जवाब नहीं है, मैं लाजवाब हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि जी मेरी बहन आप महफूज हैं, मेरी बेटी इस वतन में महफूज हैं, मेरे चर्च इस वतन में महफूज हैं, तो कल को कोई हादसा फिर होता है तो फिर मैं आपको क्या मुँह दिखाऊंगा, अपनी कौम को क्या मुँह दिखाऊंगा? तो ये मेरे उन डोंगी पास्टर, वो नामनहाद लोगों की वजह से मेरी बहन ये सब कुछ है, जो ये कहते हैं, स्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि सब कुछ पाकिस्तान में ठीक है। और आपकी बात ठीक है कि अगर सब कुछ पाकिस्तान में ठीक है तो फिर चर्चिज़ के ऊपर लिखने वाले कौन हैं, ये इंतशार फैलाने वाले कौन हैं? और आपकी बात को बढ़ाते हुए बात करूंगा कि आपने जिस तरह बात की कि आईजी पंजाब साहब ने बात की कि ये जो जड़ावाला में सानिया हुआ है, इसका जो कॉन्टैक्ट है या इसके जो जुड़े हुए लोग हैं वो इंडिया के साथ हैं, तो उनका राब्ता तोड़ दिया गया। अगर राब्ता तोड़ दिया गया था तो अभी तक उसका जवाब तो नहीं ना बंद हुआ। आप बताएं कि अगर जड़ावाला में आईजी पंजाब ने ये बयान दिया है कि ये जो भी इंतशार फैलाया जा रहा है, ये जो भी हमले हो रहे हैं चर्चिज़ पे, वो इंडिया से लिंक है, ये इंडिया से कनेक्टेड हैं ये लोग और ये करवा रहे हैं, तो उसके बाद ये जितने भी वाक़यात हुए हैं वो कौन लोग हैं, वो कौन कर रहे हैं? क्या हमारी अपनी कौम ही है जो अपने ऊपर इंतशार कर रही है या अपने ऊपर हमले कर रही है और अपनी ही कौम को बर्बाद कर रही है, अपने ही घरों को, अपने ही चर्चिज़ को जला रही है? क्या है इस बात का जवाब आपके पास? आईजी पंजाब साहब आप सुन ले, आज मेरी बहन ने, मेरी कौम की बेटी ने ये आपके लिए सवालिया निशान छोड़ा है। आपने कहा कि ये जो रॉ के लोग थे उनके साथ जो कनेक्ट था, जो तोड़ दिया गया है, उन लोगों तक जड़ तक पहुंच गए हैं। अगर आप जड़ तक पहुंच गए हैं, अगर आपने ये देखा है कि ये जो जड़ावाला में हुआ है वो इंडिया ने करवाया, तो वो सारा कुछ उसके बाद फिर अभी तक क्यों नहीं रुका? क्या मेरे अदारे इतने कमज़ोर हैं कि इंडिया मेरे मुल्क में मुदाखलत कर रहा है, इंडिया मेरे मुल्क में आके अक़लियतों को टारगेट कर रहा है? मुझे इस चीज़ का जवाब दें। और मेरी बहन, आपकी इन बातों का मैं समझता हूँ मेरे पास जवाब नहीं, आज मैं लाजवाब हूँ। आप लास्ट में मेरी कौम को, मेरे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं अपनी कौम को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि वो जितने भी ये इंतशार पसंद लोग हैं, इनसे बचा जाए, इनसे खुद को महफूज रखा जाए। और अपनी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि वो इस बात की तरफ, इस हमलों की तरफ, ये जो भी टारगेट आ रहे हैं चर्चिज़ के, या जो भी ये मसीही लोगों पर को टारगेट बना के इन पर हमले कर रहे हैं, इनकी तरफ एक्शन लिया जाए। लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं आता। अगर हुकूमत एक्शन ले रही है तो उसका इनको पूरा रिस्पांस देना चाहिए। अगर ये पकड़ते हैं उनको, अगर उनको हवालात के अंदर बंद करते हैं, उनको सज़ा देते हैं, तो आगे किसी की हिम्मत नहीं होगी, किसी का इतना जिगरा नहीं होगा कि वो चर्चिज़ को जलाए, चर्चिज़ की दीवारों पर जाकर लिखे कोई भी ऐसी आयात, कोई भी ऐसा काम करें जिसकी वजह से पूरी कौम को परेशानी उठानी पड़े।